हेलो दोस्तों, कैसा आप सभी। उम्मीद करूंगी कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम हमारी कक्षा 5 का जो 10वां पाठ है, नारी शक्ति की प्रतीक, इस पाठ को पढ़ने वाले हैं। बहुत ही आसान तरीके से, सरल तरीके से इस वीडियो को पूरा करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना। यदि वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस तरह की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन घंटी जो प्रेस करना। तो शुरू करते हैं हमारे इस पाठ के अभ्यास कार्य, क्योंकि इस पाठ के सार को, इस पाठ की व्याख्या को हमने आसान तरीके से कर लिया था। शुरू करेंगे अभ्यास कार्य शब्द अर्थ से। विदेशी यानी होता है दूसरे देश का। आह्वान यानी पुकार या बुलावा। मातृभूमि यानी जन्मभूमि। पद्धति यानी तरीका, हाँ पद्धति है, ठीक है। पद्धति यानी तरीका। प्रवचन यानी उपदेश देना। तर्क वितर्क यानी वाद विवाद। बर्बरता यानी क्रूरता। संपादकीय यानी संपादक का लिखा या अग्रलेख। भगिनी यानी बहन। तो अब कुछ उच्चारण के लिए शब्द है। निवेदिता, विवेकानंद, शिक्षित, आयरलैंड, स्वतंत्रता, मार्गरेट, एलिजाबेथ, नोबेल, सैमुअल, रिचमंड, समर्थक, स्त्रियां, आह्वान और पद्धति। तो ये कुछ शब्द है जिससे कि आप अपनी हिंदी को और अच्छा कर सकते हो। अब दोस्तों हमारा प्रश्न अभ्यास अब शुरू होते हैं। सोचिए और बताइए से। पहला प्रश्न है, मार्गरेट का पूरा नाम क्या था। मार्गरेट का पूरा नाम क्या था। मार्गरेट एलिजाबेथ, ठीक है। तो मार्गरेट एलिजाबेथ इनका पूरा नाम था, ठीक है। यहाँ पर मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल, ठीक है, ये इनका पूरा नाम था। कुछ नाम यहीं पे दे दिया था, इसलिए मैंने ऐसे ही बोल दिया था। चलो, मार्गरेट को नया नाम निवेदिता किसने रखा। तो ये रखा था विवेकानंद जी ने, ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने। भगिनी निवेदिता किस देश से आई थी। तो ये रहा, आयरलैंड से आई थी, ठीक है। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। मातृभूमि, आयरलैंड, शिक्षण और देहांत। तो इनके हमें कुछ लिखना है। भगिनी निवेदिता का जन्म किस में हुआ था। आयरलैंड में हुआ, परंतु उन्होंने अपनी भूमि में उन्होंने भारत भूमि में अपनी किसके दर्शन किए थे। अपनी मातृभूमि के दर्शन किए थे, है ना। बचपन में ही इनके माता पिता का क्या हो गया था, देहांत हो गया था। मार्गरेट को कार्य अच्छा लगा था। मार्गरेट को क्या करना अच्छा लगता था। हमने पाठ में पढ़ा था कि मार्गरेट को जो शिक्षण कार्य है, शिक्षण का जो कार्य है वो बहुत ही अच्छा लगता था। अब हमने रिक्त स्थान भर दिए। अब कुछ कोष्टक के शब्द है, सही उत्तर का क्रमशः कोष्टक में छांट कर लिखे। तो 17 वर्ष की उम्र में भगिनी निवेदिता ने कार्य प्रारंभ कर दिया। समाज सेवा, पढ़ाई का काम या आंदोलन। तो आंदोलन तो नहीं कहते, पढ़ाई करना, पढ़ाई भी उन्होंने नहीं की थी। पढ़ाने का काम करना या समाज सेवा, इन दोनों में से कोई हो सकता है, दोनों में से। तो देखते हैं हम 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने क्या किया था। आंदोलन किए थे, समाज सेवा की थी। तो मेरे हिसाब से तो वो पढ़ाने लगी थी ना। देखो ये रहा, विद्यालय में पढ़ाने लगी थी। देखो ये रहा, तो पढ़ाने वाला सही है कि वो 17 वर्ष की उम्र में पढ़ाने लगी। पढ़ाने का काम करना, ये सही है। अब है स्वामी विवेकानंद ने ख्याति अर्जित की। अब कहाँ पर ख्याति अर्जित की थी। भारतीय सम्मेलन में, विदेशी सम्मेलन में, शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में या राष्ट्रीय सम्मेलन में। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर है शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में, ठीक है। आप चाहो तो मैं इस किताब में बता दूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर अभी बताती हूँ आपको, यहीं कहीं था। देखो ये रहा, शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में ख्याति अर्जित कर उन्होंने कुछ मित्रों के साथ आयरलैंड आए थे, ठीक है। तो ये हमारा प्रश्न हो गया। अब कुछ अति लघुरात्मक और कुछ लघुरात्मक प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है, भगिनी निवेदिता के माता पिता का क्या नाम था। तो सैमुअल, आप देखो हमें यहाँ पर दिया हुआ था। तो उनके पिता का नाम तो था सैमुअल रिचमंड नोबेल, व माँ की था मेरी इसाबेला था, ठीक है। तो ये इनके नाम है सैमुअल नोबेल, ठीक है, सैमुअल रिचमंड नोबेल और मेरी इसाबेला। तो ये इनके माता पिता का नाम था। पिता का नाम सैमुअल रिचमंड और माता का नाम मेरी इसाबेला था, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है। अब इनका है कि भगिनी निवेदिता ने भारत के लिए कौन कौन से कार्य किए।
तो उन्होंने बहुत सारे कार्य किए थे, महिलाओं को शिक्षित करना, समाज सेवा करना, पढ़ाने का कार्य करना। इसके साथ साथ वह स्वामी विवेकानंद जी की शिष्य भी थी। तो ऐसे बहुत सारे कार्य कर उन्होंने भारत के लिए बहुत कुछ किया है और अपनी मातृभूमि भी भारत को ही माना था। तो ये लिख सकते हैं आप। पांचवा प्रश्न, भगिनी निवेदिता को भारतीय महिलाओं की कौन कौन सी विशेषताएं सर्वाधिक प्रभावित की? तो महिलाओं की कौन कौन सी विशेषताएं थी जो उन्होंने प्रभावित की थी? तो इसके लिए हम चलते हैं यहाँ पर, तो ऊपर की ओर देखो, स्वामी जी ने यहाँ पर देखो, भारत आकर वो अतीत में वे गंगा नदी के वेलूर मन की कुटिया में 2 अमेरिकन महिलाओं के साथ रहा करती थी। और यहाँ पर हम देखेंगे कि वो महिलाओं की कौन सी बात से प्रभावित थी। तो शायद किताब में यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। वैसे महिलाओं को पढ़ाने का जो कार्य था उसी में ये थी। एक बार हम वापस देख लेते हैं कि कहीं छूट नहीं गई वो लाइन, है ना, क्योंकि जो प्रश्न में जिन पर हमारी नजर नहीं पड़ती उसी प्रश्न का आंसर आता है यहाँ पर। तो यहाँ पर नहीं है। तो हमारा आंसर यही होगा कि उन्होंने भारतीय महिलाओं की पहले तो समाज सेवा और दूसरी थी कि शिक्षित, जो अशिक्षित महिलाएं थी उनको शिक्षित करना, ये कुछ बातें थी जो उन्हें प्रभावित किया था। ठीक है। अब छठा प्रश्न, जीवन की किस घटना ने भगिनी निवेदिता के जीवन को बदल दिया था? जब आपको पता है, जब इंग्लैंड में स्वामी विवेकानंद जी से उसकी भेंट हुई थी, तब उनके जो उनके प्रवचन सुनकर उनका पूरा जीवन ही बदल गया था, जिससे कि वो भारत आ गई और भारत में उन्होंने बहुत ही अच्छे कार्य किए थे, खुद अंग्रेजों के लिए भी लड़ गए। ठीक है। सातवां प्रश्न है, भगिनी निवेदिता, देखो नहीं, छठा प्रश्न है, जीवन की किस घटना ने भगिनी निवेदिता का जीवन बदला? ये तो हमने देख लिया था अभी, है ना। भगिनी निवेदिता वेद की कौन सी रचनाओं का स्मरण करती थी? तो वो वेद की कौन सी रचनाओं का स्मरण करती थी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखो, अल्पायु के नीचे उद्वत वेद की पावन स्मरण करती हुई वे संसार से विदा हो गई। ठीक है। तो कौन सी रचना है? नीचे उद्वत वेद की पावन रचनाओं में। ठीक है। तो ये आंसर हो गया। अब भाषा की बात है प्रश्न इसके, तो निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ लिखे। अस्तो मा सद्गमे तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युंजय मित्रगमय। अब है नीचे, तो ये कोई खास नहीं है क्योंकि परीक्षा में ऐसे सवाल नहीं आते हैं। अब आगे वीरतापूर्ण वीरतापूर्ण शब्द बना। आप इस प्रकार पूर्ण जोड़कर नए शब्द बनाकर उत्तर पुस्तिका में लिखो। तो ऐसे बहुत सारे, जैसे समधनपूर्ण, संपूर्ण, और इसी तरीके से आप और भी शब्द कर सकते हैं। अब यह भी करें, तो यह भी करें में जो नीचे प्रश्न है या वो खुद लिखना है कि ऐसी कौन कौन सी महिला थी, जैसे झांसी की रानी, और भी ऐसे बहुत सारे नाम लिख सकते हो। ठीक है। पन्ना धाई, तो इन सब के बहुत सारे नाम है जो आप लिख कर आपको इनके कार्य लिखने हैं और कहीं 4 नारियों के चित्रों का संकलन करना है। जो यहाँ पर करे वही यहाँ पर कर सकते हो। अब देखो, इस पाठ से शिक्षा मिलती है कि एक नारी पढ़ेगी तो 7 पीढ़ी तरेगी। तो इस तरीके से हमारा ये जो पार्ट है वो समाप्त होता है। इस पार्ट से जो भी एक भी डाउट मैंने नहीं रखा है, मैं, क्योंकि आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस तरह की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करना। मिलता है आपसे अगले वीडियो में इसी पार्ट के प्रश्न अभ्यासों के साथ। तब तक के लिए मिलता है आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।